राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने एक कॉटन की न्यू डिज़ाइन की ड्रेस बनाई है, जो कि मैं आज आपको 1 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। ये मैंने 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। यहाँ पर जो मेरे कान्हा जी का साइज़ है वो 3 इंच का है। यहाँ पर 1 नंबर के कान्हा जी हैं, जिनका अगर इंची टेप से आप नापेंगे तो 3 इंच की है। ये बहुत ही इजी ड्रेस है बनानी। इसे बिगनर भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बस उन्हें चैनल को बहुत ही वीडियो को ध्यान से देखना होगा, बिना स्किप करे देखना होगा। तो साथ में हमने ये पगड़ी भी कान्हा जी के लिए बनाई है, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई है। और सेम ड्रेस मैंने 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है पगड़ी के साथ, जो कि मैं आज दोनों ड्रेसेस आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इसका मैं आपको मेज़रमेंट बताऊँगी। बनाई बिल्कुल सेम 1 नंबर कान्हा जी के साथ है। 0 वाली आप 0 और 00 नंबर कान्हा जी को ईज़िली पहना सकते हैं। ये पगड़ी भी, ये पगड़ियों का मैं अलग अलग सेशन में आपको बताती रहूँगी। ड्रेसेस में आपको एक साथ ही दोनों को सिखा दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये पगड़ी आप 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हैं, ड्रेस भी और आप अपनी पगड़ी भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये कॉटन का प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है। बिल्कुल भी चिकना नहीं है, बिल्कुल कॉटन का सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा है, जिस पे ये रेड कलर के बूटी और फूल फ्लावर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई हमने यहाँ पर 29 इंच रखी है। अगर आप 000 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको चौड़ाई जो है वो 3 इंच रखनी है और लंबाई यहाँ पर आपको 20 इंच रखनी होगी। तो इस तरह से आपको मेज़रमेंट काटना है, आगे मैं बताती रहूँगी। तो ये हमारा कपड़ा हो गया है, जो कि हमने इसके लिए लिया है। सेम कलर का मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है, जितनी इनकी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। सेम मैंने ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए साथ भी ऐसे ही किया था, ऐसे ही हमें सीलना होगा दोनों को। तो देखिए, सीधे के ऊपर मैंने इस अस्तर को रख दिया है और मैं इसको 3 साइड से सिलाई कर दूँगी। तो ये आप 0, 1, 2, 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये रेड कलर की गोल्डन लुक में लेस है, जो झालर वाली है, जिसके नीचे फर होते हैं, वो वाली लेस है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर हम एक बारीक कलर की यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगा रहे हैं, ताकि हमारी ब्यूटीफुल आए। चौड़ी नहीं लगानी है, उससे लुक बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के साथ करना होगा। किनारी पे से हमें यहाँ पर इस तरह से टिश्यू रिबन लगाना होगा, ताकि हमारी बहुत सुंदर प्यारी सी गोल्डन सी लुक आ जाए। दोनों साइड ऊपर नीचे से मोड़ कर एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। और अब हम एक ऊपर की साइड रफली सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पर बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं, सिर्फ कपड़े को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब जो खुला पार्ट है वो सामने की तरफ और बंद पार्ट अपनी तरफ होकर, खुले पार्ट से 1.5 इंच की दूरी पर, दोनों में सेम ही होगा प्रोसीजर। और हम प्लेट बनाएंगे जो खुले पार्ट की तरफ होगी। अब इस पर हम ज़रा सी पहले सिलाई लगा लेंगे, ताकि हम ये सिलाई को लॉक कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर सारे में प्लेट्स डालते चले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें प्लेट बनानी है। पहली के ऊपर दूसरी को रखेंगे। हमें 0.25 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर प्लेट्स को रखेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ता है तो आप यहाँ पर ये प्लेट्स की दूरियों को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच कमर रखी है। और आप छोटे के लिए बना रहे हैं तो आपको 3.5 इंच कमर रखनी होगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 4.25 इंच यहाँ पर अपनी कमर को रखा है। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 3.5 से आप 3.45 इंच तक रखेंगे। और जो उसकी पट्टी की चौड़ाई होगी वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब यानी 5.5। अगर 5.25 इसके लिए, उसके लिए आपको 4.5 रखना होगा। और 1.25 इंच उसकी चौड़ाई होगी। उल्टे पार्ट पर हम सीधे कपड़े को रखकर और किनारे पे से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लगता हो तो थोड़ा सा आप काट सकते हैं। दोनों साइड आगे और पीछे से मोड़ना होगा। अब हम इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए, दोबारा से देख लीजिए, ये हमने किनारे पे से अंदर की तरफ मोड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा और फिर से एक बार फोल्ड कर दिया ताकि हमारी यहाँ से सारी सिलाई भी चुप जाए और हमारी वो अच्छी तरह से यहाँ पर सिलाई भी हो जाए। इसके बीच में हम एक यहाँ पर डोरी भी रखेंगे। इस तरह से हमने ये कर लिया। ये इस तरह की हम यहाँ पर डोरी रख लेंगे ताकि हम इसको कमर पे बांध सके। छोटे में आपको ये नेफे की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर डोरी लगा के सिल लीजिए। वो तरीका भी मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ सिलने का, आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिए। और यहाँ पर हमें किनारे पे सिलाई लगानी है, डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि डोरी पे सिलाई ना लगे। अब हम यहाँ पर चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए ये देखिए, मैंने 6.5 यानी 6.5 इंच और 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपको इतना ही लेना होगा। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे से 2 फोल्ड कर लेंगे और एक पतली सी यहाँ पर पट्टी बना लेंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी और किनारे पे फिर से एक बार लेस लगा लूँगी जो हमने अभी नीचे घेरे में यूज़ की है। उसको डबल फोल्ड करके नीचे से सिलाई कर लेंगे। अब हमें इसे घेरे में अटैच करना है, तो घेरे में अटैच करने से पहले हमें घेरे को डबल फोल्ड करना होगा और डबल फोल्ड करने के बाद बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे ताकि हम घेरे को, चोली को इसके साथ अटैच कर लें। तो बीच सेंटर को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और नीचे एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको उसमें भी ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, दोनों हमारी तैयार हो गई है। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi5005। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। राधे।